स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन जो है ये एक पिगमेंट है जो कहाँ पे मौजूद होता है, ये हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है। ब्लड की अगर हम बात करें तो हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स आपको नज़र आ रही हैं। अब इन आरबीसीज के अंदर जो है ये एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। और ये पिगमेंट जो है ये किस सूरत में होता है, अगर हम इसे देख लें तो यहाँ पे हम अपने सामने इसकी एक डायग्राम ले आते हैं। यहाँ पे हम अपने सामने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो आरबीसी का मॉलिक्यूल है इसके अंदर ये येलो येलो कलर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। और ये मॉलिक्यूल्स किस चीज़ के हैं, ये हीमोग्लोबिन के हैं। अब ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से जाती है कि ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल उसे कैरी कर लेते हैं। और जब जब हम सांस लेते हैं, जिस जिस हिस्से में हमारा ब्लड जाता है उस हिस्से में ऑक्सीजन जो है वो पहुंच जाती है। अब अगर हम इस हीमोग्लोबिन की कंपोजिशन की बात करें कि ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है। अब प्रोटीन का क्या मतलब है कि ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, ये मिलके बना हुआ है अमाइनो एसिड से। और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये आपस में मिलते हैं और ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं चेन्स। और वो चेन्स किस चीज़ की होती हैं, वो होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और ये जो हीमोग्लोबिन है अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर भी प्रोटीन की यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और उसका नंबर कितना होता है, वो 4 होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स मौजूद होती हैं। और उन 4 चेन्स के लिए हम क्या कहते हैं कि उनको हम कहते हैं कि ये ग्लोबिन चेन्स हैं। यानी कि 4 जो हैं वो ग्लोबिन चेन्स मौजूद होती हैं। और अगर हम उसकी डायग्राम देखना चाहें कि वो किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होती है जिसमें 4 चेन्स होती हैं, तो इस किस्म का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 चेन्स इकट्ठी हो जाती हैं और वो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बना देती हैं। और वो जो 4 चेन्स होती हैं अगर हम उसकी बात करें तो उनमें से हम कहते हैं कि वो 2 किस्म की हैं, अल्फ़ा और बीटा चेन्स। यानी कि 2 जो होंगी वो कितनी होंगी, उसमें से 2 जो होंगी वो अल्फ़ा होंगी और जो बाकी 2 होंगी वो बीटा होंगी। अब ये जो अल्फ़ा और बीटा चेन्स हैं अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख लें तो इसके स्ट्रक्चर के लिए हम अपने सामने ये एक डायग्राम ले आते हैं। अब इस डायग्राम में जो है ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है ये चेन्स मौजूद हैं, एक ये चेन है और ये भी जो है ये चेन्स मौजूद हैं। ये क्या है, ये ग्लोबिन चेन्स हैं यानी कि ये प्रोटीन की चेन्स हैं। और ये जो प्रोटीन की चेन्स हैं क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये अमाइनो एसिड है। अगर हम एक अमाइनो एसिड को देखना चाहें तो ये जो पूरा पार्ट है ये NH वाला C डबल बॉन्ड O और ये बीच में C और R, ये वाला जो हिस्सा है पूरा ये क्या है, ये अमाइनो एसिड है। और ये अमाइनो एसिड रिपीटेडली जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने चेन बना दी हैं। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो ये वाले जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो डायग्राम है ये किस चीज़ की है, ये अल्फा चेन की है। अब अल्फा चेन में फ़र्क क्या है ये हम देख लेते हैं। अल्फा चेन में ये आप देख सकते हैं कि ये जो है इसके अंदर ये प्रोटीन जो है ये अमाइनो एसिड यहाँ पे मौजूद है, इसका ये कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके अंदर मौजूद हैं। और ये जो इसका C डबल बॉन्ड O है, इसका ये जो ऑक्सीजन है ये मिल रहा है दूसरे अमाइनो एसिड का, ये जो अमाइनो ग्रुप है NH2 वाला, उसके एक हाइड्रोजन के साथ ये यहाँ पे मिल रहा है। और इसका ऑक्सीजन और दूसरे अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन जो है ये आपस में किसके ज़रिए मिले हुए हैं, ये मिले हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या है, ये इसका ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे ये मौजूद है। अब अगर हम इसकी तरफ देखें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। ये वाला जो पार्ट है इसमें ये वाला पार्ट क्या है, ये इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यानी कि ये जो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है इसका ऑक्सीजन और ये जो अमाइनो एसिड है इस चेन में इसका ये जो NH वाला पार्ट है इसका यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है ये पार्टिसिपेट करता है। और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये क्या बन गया है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि अल्फ़ा में इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि ये अमाइनो एसिड जो है ये हॉरिजॉन्टल अरेंज हैं और आपस में इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए जो फाइनल अरेंजमेंट बनती है चेन की उसे हम कहते हैं कि ये अल्फ़ा चेन है। और अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पे ये सारे जो हैं ये पैरेलल अरेंज हैं। पैरेलल अरेंज का क्या मतलब है कि एक चेन अगर इस तरह से जा रही है तो दूसरी भी चेन यहाँ से इस तरह जा रही होगी। तो ये क्या है, एक चेन ये है और दूसरी ये है, तो इनकी अरेंजमेंट क्या है, ये पैरेलल अरेंज है। और इस तरह की ये जो पैरेलल अरेंजमेंट होती है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है इसे हम कहते हैं
हैं कि ये बीटा चेन है। और इस तरह की अल्फा की चेन जो है वो 2 और 2 बीटा की चेन जो है ये 4 चेन से इकट्ठी होती हैं। इनके 4 ग्लोबिन चेन से इकट्ठी होंगी और वो क्या बनाएंगी, वो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाएंगी। अब अगर हम इसमें ये जो आर जो सर्कल किया हुआ है इसकी तरफ देख लें तो ये जो आर है ये क्या होता है, ये इसमें हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होने का क्या मतलब है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो कहते हैं वाटर को यानी कि, और फोबिक कहते हैं जो उसे दूर रहता है या रिपेल करता है। यानी कि ये जो इसमें आर वाला पार्ट होता है ये वाटर को दूर रखता है यानी कि वाटर को रिपेल करता है। और ये वाला जो पार्ट है जिसमें ये सी डबल बॉन्ड ओ और एन एच वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक में भी हाइड्रो का जो वर्ड है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है वाटर, और जो फिलिक है, फिलिक कहते हैं लविंग को। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये वाटर लविंग है और यानी कि वाटर के साथ ये अपनी एक एसोसिएशन बना लेता है। अब जो ये एसोसिएशन बनाता है उसको हम इसके मॉलिक्यूल के अंदर लिख लेते हैं कि ये किस तरह से हमें नजर आएगा। ये जो है ये रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अल्फा चेन जो है वो ये मौजूद है, यहाँ पे हम इसको जो है अंडरलाइन कर लेते हैं, ये एक अल्फा चेन है, दूसरी अल्फा चेन ये है और ये बीटा चेन एक है और दूसरी बीटा चेन ये है। यानी कि ये टोटल कितनी हो गई, 4 चेन्स हो गई। और इन 4 चेन्स के बीच में यहाँ पे जो है ये आयरन मौजूद होता है। यानी कि ये जो है यहाँ पे इसका आयरन वाला पार्ट, यानी कि यहाँ पे क्या मौजूद होगा, यहाँ पे Fe जो है वो आयरन यहाँ पे मौजूद होगा। और इस Fe में यहाँ पे जो आपने उसका पार्ट देखा था, इसका ये जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे इसका R वाला हिस्सा मौजूद होता है। यानी कि जो अमाइनो एसिड्स जो पॉलीपेप्टाइड चेन में मौजूद हैं उनकी जो R वाला पार्ट होगा वो इस तरफ होगा, और जो उसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है यानी कि वो जो आपने हिस्सा देखा था जिसमें C डबल बॉन्ड O और NH वाला पार्ट था वो इसके बाहर वाली साइड पे यानी कि आउटसाइड प्रेजेंट होगा। और इस आउटसाइड प्रेजेंट होने की वजह से जब वाटर में, क्योंकि ब्लड में वाटर भी मौजूद होता है, तो ये जो आरबीसीज होते हैं ये वाटर के साथ इसके अंदर इस ग्रुप की वजह से ये उनके अंदर जो है वो एसोसिएशन बना लेते हैं। अब ये जो पार्ट है इसमें आपने आयरन की बात की थी, तो ये जो आयरन है ये क्या है, ये इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप पे तौर पे मौजूद होता है। यहाँ पे इस अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये आपको हीम का मॉलिक्यूल दिखाया गया है। अब इस हीम के मॉलिक्यूल में प्रोस्थेटिक ग्रुप मौजूद है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ये वो ग्रुप होता है जिसमें इनऑर्गेनिक पार्ट शामिल होता है। इनऑर्गेनिक का मतलब है कि वो कार्बन या हाइड्रोजन जो है वो इसमें मौजूद नहीं होगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हीम के मॉलिक्यूल में ये सेंटर में Fe यानी कि आयरन मौजूद है और उसके साथ ये जो आयरन है इसने ये नाइट्रोजन के साथ जो है ये बॉन्डिंग बनाई है। अब ये जो 4 नाइट्रोजन है और एक ये जो आयरन है ये क्या है, ये इसका अगर हम इसको सर्कल कर लें तो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, ये इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि ये जो इसके अंदर आयरन है जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो इस आयरन के साथ मिलती है। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये जो अल्फा चेन्स थी 2, ये उसके अंदर आयरन है इनका, ये आयरन इसके अंदर अल्फा चेन के अंदर है ये दोनों, और ये जो है ये बीटा चेन्स के अंदर भी ये आयरन मौजूद है। अब जब हम सांस लेते हैं और उस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को O2 को अपने अंदर लेके जाते हैं तो वो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो इन आयरन के एटम के साथ बाउंड हो जाता है, यानी कि इसके साथ जुड़ जाता है। और जब ये इसके साथ जुड़ता है तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो रेड कलर है जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो जो हमारे ब्लड का रेड कलर है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से है। अब अगर हम इसमें ये देख लें कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन तब बनता है जब एक इंसान हेल्दी होता है, सेहतमंद होता है और सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन को जो है वो मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों तक पहुंचाता है। लेकिन इसी तरह से एक डिजीज़ है जो इसी से रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, और वो डिजीज़ कौन सी है, वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की चेन्स थी अल्फ़ा और बीटा, उनमें से जो बीटा चेन है नॉर्मली क्या होता है उसमें जो इसका 6 नंबर होता है उस पर कौन सा अमाइनो एसिड होता है, उसका अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पे आपको ये चेन्स दिखाई दी हैं, ये जो चेन्स हैं इसमें ये आपको कलर्स इसलिए दिखाई दिए हैं कि हर कलर जो है ये अमाइनो एसिड को शो कर रहा है और ये अमाइनो एसिड ने मिलके क्या बना दी है, चेन बना दी है। और ये कौन सी चेन है, ये बीटा चेन है। अब जो हेल्दी इंसान है नॉर्मल, उसके अंदर इस किस्म का सीक्वेंस अमाइनो एसिड का मौजूद है, यानी कि अमाइनो एसिड इस तरतीब में मौजूद है। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया की डिजीज़ होती है तो
जो उसका 6th अमाइनो एसिड होता है वो चेंज हो जाता है। और 6th अमाइनो एसिड कौन सा चेंज होता है? जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसकी जगह पे आ जाता है वैलीन। अब वैलीन जब यहाँ पे आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर म्यूटेशन हो गई है, यानी कि इसके अंदर चेंज हो गया है। और इस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो क्या है, वो एक पोलर अमाइनो एसिड है, यानी कि अपने अंदर जो है वो डिसॉल्व करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी है। और ये जो दूसरा अमाइनो एसिड म्यूटेशन के बाद आया है ये नॉन पोलर है। और नॉन पोलर होने की वजह से क्या होगा, जब ये नॉन पोलर होगा तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी इसकी कम हो जाएगी। और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो वो क्यों बनेगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। और जब ये डिसॉल्व नहीं होगा तो ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी नहीं करेगा। और ऑक्सीजन अगर कैरी नहीं होगी तो हमारे जो जिस्म के हिस्सों में ऑक्सीजन जानी है उसकी मिकदार कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन कैरिंग करने की कैपेसिटी है उसके अंदर, ये मॉलिक्यूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे जिस्म में जितनी भी ऑक्सीजन जाती है वो इस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की वजह से जाती है। ये जो था हीमोग्लोबिन के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।